हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बीके सर, बीके कोचिंग सेंटर से। आइए हम आप सबके बीच में एक नया सेशन लेके आ गए हैं। टाइप्स ऑफ एंगल लेके आ गए हैं। देखिए, कुछ एंगल हमने दे रखा है और हमने इसको बना दे रखा है और आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये सब एंगल जो दे दिए हैं, ये सब एंगल की कौन कौन से नेम हैं। तो आइए, पहला एंगल ये आपको तीर दिख रहा है, ये हमारा जो है 0 अंश का है, यानी जिसको हम 0 डिग्री एंगल कहते हैं। इसका फिगर आपका इस तरह बनता है। फिर अगला है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये जो आपको फिगर बना है इस तरह का, अगर आपको फिगर अगर दिखे तो आप समझिए एक्यूट एंगल है, मतलब 0 अंश से बड़ा होगा और 90 अंश से छोटा होगा, 90 अंश से छोटा होगा। और ये तीसरा है, ये अगर इस तरह से अगर फिर आपको दिखे तो इसको राइट एंगल बोलेंगे, क्योंकि ये सीधे स्ट्रेट है, मतलब सीधे है राइट एंगल। इसको हम बोलेंगे 90 अंश डिग्री का। और ये है, ये इस तरह से अगर फिगर मिले तो ये है जो 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश जो है छोटा है, इसको आप ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। और ये है सीधे स्ट्रेट एंगल, ये एक यानी 180 अंश सीधे 180 अंश का ये है। और ये एंगल आपका जो है ये रिफ्लेक्स एंगल है, इसको बोलते हैं। ये 180 अंश से जो कि छोटा होता बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा होता है, इसको आप रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और ये एंगल है, ये जिसको फुल एंगल बोला जाता है। इस प्रकार का अगर बना रहे आपका एंगल, इसको फुल एंगल बोलेंगे, यानी 360 अंश डिग्री का। और इधर आइए, ये एक एंगल है, ये एक्यूट एंगल है। ये क्या है, 90 अंश से छोटा होगा। यहाँ पे ये 90 अंश से छोटा है, इसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। और यहाँ लिखा है ना, एक्यूट एंगल लेस देन 90 अंश। और ये है राइट एंगल, ये 90 अंश का सीधे है। इस तरह से अगर फिगर बने तो ये 90 अंश का डिग्री है, ये राइट एंगल है। और ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ये इस तरह से अगर आपका चित्र बने, यहाँ पे भी ऑब्ट्यूज था और यहाँ पर भी है, लेकिन इसका मतलब यह है कि इस चित्र से, इस फिगर से मतलब यह है कि 90 अंश एंड 180 अंश, 90 यानी 90 अंश से बड़ा होना चाहिए और 180 अंश से छोटा होना चाहिए, इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और ये है स्ट्रेट एंगल, यानी 180 अंश, जिसको हम रेखी कोण भी बोलते हैं। इसको रेखी कोण भी बोलते हैं। ये एक रेखा पे एक जो है सीधी रेखा पड़ी हो इस तरह से, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और ये है आपका रिफ्लेक्स एंगल, यही जो ऊपर वाला है, मतलब ये 180 अंश से लेकर 360, मतलब 180 अंश और 360 अंश के बीच में जो रहता है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल ही बोलते हैं। इसका फिगर इस तरह से भी बनता है और यहाँ पे भी है, दोनों तरह से फिगर बनता है। अब आइए, ये है फुल एंगल। यहाँ पे भी फुल एंगल का मैंने वहां पे भी बताया था, यहाँ पर भी है। ठीक है, इसका फिगर इस तरह से भी बनता है, इसको बोलते हैं फुल एंगल, यानी 360 अंश को फुल एंगल बोलते हैं। और ये एक एंगल है जिसको हम क्रॉस ऐसे कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। ये क्या होता है, अपोजिट, यानी ए का बी, जितना ए रहेगा मान उसका बी रहेगा। जैसे अगर ये 60 है, ये भी 60 होगा, इसको ए बराबर बी, यानी अपोजिट एंगल बोलते हैं। इस तरह से बनता है कोड। तो अगला एंगल है बच्चों कंप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, इसका मतलब ए, कोण ए और कोण बी, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों को जोड़ने पर 90 आना चाहिए, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, यानी पूरक कोण। हिंदी में इसको बोलेंगे पूरक कोण। और ये है, नेक्स्ट है यानी एडजेसेंट एंगल। ये क्या होता है, देखिए ये इसको बोलते हैं हम आसन्न कोण, इसको बोलते हैं हम आसन्न कोण, हिंदी में बोलते हैं, यानी कोण ए और कोण बी दोनों को मिला के इसको बोलते हैं आसन्न कोण, और इंग्लिश में बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। अगला नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। ये देखिए, इसको बोलते हैं संपूरक कोण। इसका मतलब होता है इस कोण का कोण, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों का योग आपको 180 अंश आना चाहिए, इसको बोलते हैं जो कि सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दोनों कोणों का योग आपका 180 अंश आना चाहिए।